आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, जिसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं, वो हमें पता करना है। इसको थ्रेशोल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ हो गया तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। तो जब आप कहते हैं कि कोई फोटोन किसी सरफेस पे आता है, एक फोटोन किसी सरफेस पे आया, तो ये अपना पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर होने के लिए कुछ एनर्जी लूज करना पड़ता है, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, राइट। तो वेवलेंथ आप बड़ा रखेंगे तो एनर्जी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला कि ये जो Sc/λ एक फोटोन की एनर्जी है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए फाई के। और जब इसको आप मैक्सिमम रखेंगे, है ना, इसको जब आप मैक्सिमम रखते हैं तो आप इसको बराबर कर सकते हैं, और अगर इसको छोटा रखेंगे तो फिर वो Hc/λ उससे बड़ा ही आएगा। तो λ मैक्स पे आप कह सकते हैं कि Hc/λ मैक्स इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, राइट ना। अगर λ की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं तो मिनिमम रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वो 5 के बराबर, उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको λ मैक्स की वैल्यू मिलता है। λ मैक्स क्या होगा यहाँ से? सर λ मैक्स होना चाहिए Sc/5। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। या तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करिए और H और C की वैल्यू SI यूनिट पे रखिए, राइट ना। यह एक दूसरा तरीका है, हम आपको बताते हैं। Hc की वैल्यू कंबाइनली कैलकुलेट करके देखा गया, ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इस यूनिट में इसकी वैल्यू इतनी रखी जाती है। ऐसा रखने से फ़ायदा क्या होगा? ऐसा करने से आपको वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी डायरेक्ट रखा जा सकता है, और जो रिजल्ट आएगा, जो रेशियो आएगा, वो नैनोमीटर में आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस भी सारा नैनोमीटर में है। तब एक काम करते हैं, यूनिट को यहाँ से ड्रॉप करते हैं और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पता करते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर नैनोमीटर में आना है, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या करें? अब कुछ मत करिए, अब करना इतना है कि 1240 को डिवाइड कर देना 3 से। कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेशन में? 3 चौके 12, 4, 3 एकम 3, यहाँ से निकल के आया 10, 3.33 ऐसा कुछ आ रहा है। ये किसी से मैच कर रहा है? हाँ सर, ये मैच कर रहा है। हमारा जो गिवन ऑप्शन है वो 414 नैनोमीटर से। तो देखिए वैल्यू यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट ही आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू मैंने पुट किया 1240 वो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन में, और आप देख सकते हैं यहाँ जो ऑप्शन है काफ़ी दूर दूर है। तो सही जो ऑप्शन है यहाँ पे वो कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बढ़िया क्वेश्चन आप कह सकते हैं पूछा गया है।